आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इंश्योरेंस प्लान ही बेहतर ऑप्शन क्यों है। क्योंकि आजकल मार्केट में म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और कई सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस क्यों खास है? ध्यान से सुनेगा। जो सर्टन नीड्स है, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों की शादी, उसके लिए इंश्योरेंस सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बच्चों के लिए एजुकेशन इंश्योरेंस प्लान न केवल आपके बच्चों के सपनों को सुरक्षित करता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। यानी अगर भविष्य में कोई भी अनहोनी हो जाती है, तो आपके बच्चे का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। आप बिना किसी चिंता के आराम से नींद ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो जीवन तरुण एक बेस्ट अनबीटेबल ऑप्शन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी शिंदे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में LIC के सबसे बेस्ट चिल्ड्रन मनी बैक प्लान जीवन तरुण के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 734। दोस्तों, क्या आप भी उन माता पिता में से है जो बढ़ती हुई महंगाई को देखकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित है? क्या आप भी सोचते हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस और खासकर 12वीं के बाद, 12th के बाद उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या होगा? कैसे होगा? क्या करें? आज हम इस वीडियो में उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। यह जीवन तरुण प्लान 18 अक्टूबर 2024 से LIC ने लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले देखते हैं इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है। मिनिमम एंट्री एज, कम से कम उम्र क्या होगी इस प्लान को लेने के लिए? तो वह है 30 दिन, 30 डेज। मैक्सिमम एंट्री एज 12 ईयर्स, यानी कि 30 दिन के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे के लिए यह एजुकेशन पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म, मतलब पॉलिसी कितने साल तक चलेगी? वह है 25 साल। जब तक बच्चे की उम्र 25 साल होगी, तब तक पॉलिसी चालू रहेगी। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है, तो पॉलिसी की टर्म होगी 20 साल। मतलब पॉलिसी टर्म इक्वल टू 25 माइनस एज ऑफ द चाइल्ड। प्रीमियम पेइंग टर्म, आपको कितने साल तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी? वह है 20 साल माइनस बच्चों की उम्र। अगर बच्चे की उम्र 5 साल है, तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। आपको 15 साल तक प्रीमियम पेमेंट करनी होगी। बेसिक मिनिमम सम एश्योर्ड, कम से कम पॉलिसी कितने सम एश्योर्ड के ले सकते हैं? तो मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख। कम से कम 2 लाख की पॉलिसी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, मैक्सिमम कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं? तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ये आपकी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, और उस वक्त एजुकेशन के लिए कितना खर्च आएगा, पैसा कितना लगने वाला है, यह सोच समझकर आप उतनी सम एश्योर्ड की पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। मैच्योरिटी एज 25 ईयर्स, जब बच्चे की उम्र 25 साल होती है, तो उस वक्त मैच्योरिटी मिल जाएगी। अगर आपने बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग नहीं की, तो ऐसा भी हो सकता है बनना था डॉक्टर लेकिन बन गया कंडक्टर। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो जल्द से जल्द प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अब ऑप्शंस अवेलेबल, इस पॉलिसी में आपको पेमेंट लेने के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1 से लेकर 4 तक। आपको पॉलिसी लेते समय ही इसमें से एक ऑप्शन चुनना होगा। पेमेंट लेने के लिए वो 4 ऑप्शंस क्या है, आप इस टेबल में देख सकते हैं। सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शंस टू बी चूजन एट प्रपोजल स्टेज। ऑप्शन 1 है नो सर्वाइवल बेनिफिट, और मैच्योरिटी में आपको मिलेगा 100% सम एश्योर्ड। ऑप्शन 2 क्या है? 5% सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, कब से लेके 20 साल से लेके 24 साल तक। और मैच्योरिटी में क्या होगा? 75% ऑफ सम एश्योर्ड। ऑप्शन 3 है 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, 20 से लेके 24 साल तक, और मैच्योरिटी में मिलेगा आपको 50% ऑफ सम एश्योर्ड। ऑप्शन 4
15% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 years, 20 से लेके 24 साल तक। और मैच्योरिटी में मिलेगा 25% ऑफ सम एश्योर्ड, और ये मैच्योरिटी के साथ आपको बोनस और फाइनल एडिशन बोनस भी मिलेगा। अब समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए मिस्टर कुणाल की उम्र है 25 साल। उनकी बेटी साक्षी 1 साल की है। मिस्टर कुणाल नहीं चाहते कि साक्षी की हायर स्टडीज के लिए किसी भी तरह की पैसों की समस्या आए, और ना कि शादी के वक्त कोई समस्या आए। इसलिए वह LIC की 10 लाख की जीवन तरुण पॉलिसी लेते हैं। उन्होंने पेमेंट करने के लिए मंथली मोड चुना है, और पेमेंट पाने के लिए ऑप्शन 1 यानी कि नो सर्वाइवल बेनिफिट चुना है। वह बीच में मनी बैक नहीं चाहते। पूरा का पूरा अमाउंट साक्षी के 25वें साल में एक साथ लेना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने PWB राइडर का भी चुनाव किया है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर एक जिम्मेदार पिता होने का सबूत देता है। तो देखते हैं क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस पॉलिसी के। कुणाल को 19 साल प्रीमियम भरना होगा। तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा मंथली 4027 विथ 4.50% GST, और दूसरे साल से सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स होगा 3941 विथ 2.25% GST, और 20 से 25 साल तक कुछ भी प्रीमियम नहीं भरनी है। 25 साल होते ही साक्षी को मैच्योरिटी मिलेगी। वह इस प्रकार होगी। सम एश्योर्ड जो कि गारंटेड रहता है वो है 10 लाख रुपए का। बोनस 11,25,000 रुपए हो जाता है। बोनस का कैलकुलेशन LIC के पिछले रिकॉर्ड को समझते हुए किया है। और फाइनल एडिशनल बोनस ये भी गारंटेड होता है, वो मिलेगा 4,50,000। तो टोटल मैच्योरिटी मिलेगा 25,75,000, 25,75,000। यह अमाउंट आप इकट्ठा भी ले सकते हैं, या 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 2 से लेकर ऑप्शन 4 तक कोई भी चुनाव करते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप इस टेबल से देख सकते हैं। ऑप्शन 1 में जैसे कि कहा गया है नो सर्वाइवल बेनिफिट, लेकिन मैच्योरिटी में 25 साल में 25,75,000 रुपीज मिलेंगे। यदि कुणाल ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं तो उनको 50,000 रुपए पर ईयर 5 साल के लिए मिलेगा। कब से लेके 20 साल से लेके 24 साल तक, और मैच्योरिटी में 25 साल में ले सकते थे एक 21,80,000। ऑप्शन 3 अगर चुनाव करते हैं तो 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर 5 years फ्रॉम एज 20 to 24, और मैच्योरिटी में मिलता उनको 19,30,000। अगर वो ऑप्शन 4 का चुनाव करते हैं तो 1.5 लाख रुपए पर एनम फॉर 5 years फ्रॉम एज 20 to 24, और मैच्योरिटी में मिलता उनको 16,80,000। अगर इस पॉलिसी पीरियड के दौरान कुणाल के साथ कुछ दुर्भाग्यवश अनहोनी हो जाती है, तो उनकी डेथ हो जाती है, तो पहली बात यह होगी कि पॉलिसी चालू रहेगी। आगे भविष्य के पूरे प्रीमियम LIC भरेगी। घर वालों को प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुणाल ने PWB राइडर का चुनाव किया है। PW राइडर का मतलब होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। और ध्यान से सुनिए, बच्चों की कोई भी पॉलिसी लेते वक्त PWB राइडर सिलेक्ट करना ही चाहिए। अगर आपने इससे पहले कोई भी पॉलिसी बच्चों के नाम पर ली है, तो आप चेक कीजिए कि इसमें PWB राइडर लिया है या नहीं। PWB राइडर लिया है या नहीं, चेक करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात, 25वें साल में 25,75,000 रुपीज मिल जाएंगे साक्षी के हायर एजुकेशन के लिए या शादी के लिए। आइए देखते हैं अब और क्या क्या फीचर्स है इस जीवन तरुण पॉलिसी में। डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ रिस्क। अगर बच्चे की उम्र 8 साल है और उससे ज्यादा है तो तुरंत रिस्क कवर शुरू होगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से नीचे है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद रिस्क कवर शुरू होगा, या जब बच्चे की उम्र 8 साल पूरी होगी तब रिस्क शुरू होगा, विच एवर इज अर्लियर। डेथ बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ रिस्क। अगर बच्चे की डेथ रिस्क कवर शुरू होने से पहले होती है तो रिफंड ऑफ प्रीमियम्स वापस किया जाएगा। रिफंड ऑफ प्रीमियम्स पे माइनस क्या होगा? माइनस GST और राइडर प्रीमियम्स, कोई आपने राइडर लिया होता तो।
राइडर्स अवेलेबल। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर बच्चों के लिए, बच्चों की पॉलिसी के लिए ये पीडब्ल्यूबी राइडर लेना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले हमने देखा, उसके ऊपर बात की है। अब और क्या क्या बेनिफिट्स है? पॉलिसी पर लोन, इमरजेंसी के लिए अगर आप पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, अगर आप अपनी पॉलिसी को किसी कारणवश बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, इस पॉलिसी के लिए आपको 4 पेमेंट मोड दिए गए हैं, जिसमें आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर आप मंथली भी पे कर सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली पे करना चाहते हैं तो नैच के जरिए, यानी कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम कट हो जाएगा, या फिर एसएसएस यानी कि सैलरी सेविंग स्कीम के जरिए अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है रिवाइवल। कई बार एडवर्स सिचुएशन, प्रतिकूल परिस्थिति में पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और कुछ समय बाद आपने पास पैसा आ जाता है, अपने पास पैसा आने के बाद पॉलिसी को हम दोबारा पॉलिसी शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड एलआईसी में 5 साल का है। प्रीमियम न भरने की वजह से पॉलिसी बंद होने के बाद 5 साल के अंदर आप अपनी बंद पॉलिसी दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी बंद पड़ी हुई है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पॉलिसी है ऐसी है जिसका 5 साल से प्रीमियम भरा नहीं है तो शुरू करने के लिए आप हमें कॉल कीजिए। फ्री लुक पीरियड 30 डेज। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉलिसी ले लेते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें समझ में नहीं आती है या हमें कुछ अलग बताया गया हो, तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को 30 दिन के अंदर कैंसिल करा सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पॉलिसी मिलने के बाद, विच एवर इज अर्लियर। टैक्स बेनिफिट, आप प्रीमियम पे करते हैं उसका टैक्स बेनिफिट आप इनकम टैक्स सेक्शन के 80 में ले सकते हैं। और आपको जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है, सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है या नॉमिनी को जो भी टैक्स बेनिफिट मिलता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 1010 डी के तहत आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस तरह एलआईसी जीवन तरुण प्लान आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखने का एक शानदार तरीका है और आपको मानसिक शांति देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साक्षी की हायर स्टडीज के लिए पैसे की चिंता अब आपको नहीं करनी है। दोस्तों, मुझे लगता है यह पॉलिसी आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको लगता है कि यह पॉलिसी आपके लिए सही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप अपने बच्चों के लिए इसे खरीदना की सोच रहे हैं तो आप हमें नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, हम आपको संपर्क करेंगे। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, हम आपको जल्द ही रिप्लाई देंगे। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जिनके बच्चे हैं जरूर शेयर कीजिएगा। आपका यह नेक दिल काम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में मददगार साबित होगा। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा और आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो और उसे हायर एजुकेशन के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। तो मिलते हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।